Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to teach you like how to read data in Spark. Okay, this is also a very important question, and today it has been asked to me in one of the interview. It was for one of the big four. So yeah, it is an important topic. So read data in Spark. So how to read data in Spark? So हम ये देखेंगे थोड़ा. तो फॉर्मेट होता है इसका डेटा फ्रेम रीडर डॉट फॉर्मेट. ये सिंटेक्स बता रही मैं आपको थोड़ा. डेटा फ्रेम रीडर डॉट फॉर्मेट. इसमें हम यहाँ पे फॉर्मेट देते हैं जो भी हो, CSV जेसॉन वगैरह, एंड देन बैकवर्ड स्लैश एंड देन डॉट ऑप्शन. इसमें हम की वैल्यू का पेयर देते हैं, मतलब इसी की फॉर्मेट में चीज़ें देते हैं, की एंड देन वैल्यू. ओके. आफ्टर डेट यहाँ पे हम अपना स्कीमा डिफाइन करते हैं. ठीक है. बैकवर्ड स्लैश लगेगा. एंड देन लोड में हम अपना पाथ देते हैं, DBF सॉरी. ओके. अब इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी. फॉर्मेट में क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्मेट डेटा फाइल के फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं. टेस्ट स्टडी दिस डेटा फाइल फॉर्मेट हो क्या कह सकते हैं. CSV हो सकता है, जेसॉन हो सकता है, JDBC या फिर ODBC हो सकता है, टेबल हो सकती है, देन फार के फाइल हो सकती है. फॉर्मेट का ऑप्शन होता है ना, ये ना ऑप्शनल होता है. दिस इज ऑप्शनल बेसिकली. जरूरी नहीं है डेटा फ्रेम रीडर डॉट फॉर्मेट वाला ऑप्शन होने का. ये क्या होता है, optional. So this is optional basically. This is, let me just pick up the pen. So this is basically what, this is an optional parameter. Optional. Okay. And if we have not specified the format, then it will take dot parquet by default. अगर हमने मान लो फॉर्मेट डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ डॉट फॉर्मेट लिख दिया और उसके अंदर नहीं दिया कि CSV है, JDBC, ODBC है, क्या है, तो इट विल बी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये पार्quet फाइल होगा. ठीक है. So if we have not specified the format, if we have not specified the format, then it will be Parquet file by default. Okay. एंड उसके बाद डॉट ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है, डॉट ऑप्शन का ही बताया ना मैंने. एक तो डॉट फॉर्मेट का होता है, एक डॉट ऑप्शन का होता है. डॉट ऑप्शन में बहुत सारे होते हैं, और डॉट स्कीमा होता है या फिर डॉट लोड होता है. ठीक है. तो चार हो गए, डॉट फॉर्मेट, डॉट ऑप्शन, डॉट स्कीमा एंड देन डॉट लोड. ठीक है. इसमें से वैसे मैंडेटरी बस डॉट लोड ही होता है. तो डॉट ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, डॉट ऑप्शन में वी हैव ऑप्शंस लाइक infer schema, mode एंड हेडर. तीन ऑप्शन हो सकते हैं, इन्फर स्कीमा, मोड एंड हेडर. और ऑप्शन वाला जो है ये भी मेरा एक ऑप्शनल पैरामीटर है. दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल पैरामीटर. ओके. स्कीमा, मैनुअल स्कीमा यू कैन पास. तो अभी ठीक है, इसमें अभी फिलहाल के लिए याद रखना, इन्फर स्कीमा, मोड और हेडर तीन होते हैं. अब स्कीमा, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. तो इधर वी कैन पास मैनुअल स्कीमा, और वी कैन पास हियर
ठीक है। स्कीमा में हम मैनुअल स्कीमा ही पास कर सकते हैं। मैं बताती हूँ मैनुअल स्कीमा का मतलब क्या हो। वी कैन पास मैनुअल स्कीमा, वी कैन पास मैनुअल schema here. Okay, for example, we have the ID column, then the ID column will be in string or integer. For example, we have ID column, then that ID column will be, example, we have an ID column, then that ID column can be integer or a string, then that ID column can be an integer or a string, can be an integer or a string. Okay, and this is also an optional parameter. ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर ही है, ठीक है, और ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर ही है। ओके, सो दिस इज आल्सो एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद लोड में हम पाथ मेंशन करते हैं वेयर द डेटा इज रिसाइडिंग, ठीक है। इन लोड we mention the path where data is residing, path where data is residing, ठीक है। डेटा फ्रेम रीडर एपीआई हाउ टू एक्सेस, डेटा फ्रेम रीडर की एपीआई ने बोला था ना कि पहले तो हम एपीआई लिखते हैं डेटा फ्रेम रीडर्स के बाद ऑप्शन होता है डॉट फॉर्मेट का, डॉट ऑप्शन का, डॉट स्कीमा का और डॉट लोड का, ठीक है। डॉट फॉर्म डेटा फ्रेम रीडर नाम एपीआई है। उसके बाद हमारे पास ये सब ऑप्शन है कि वी कैन मेंशन डॉट फॉर्मेट, डॉट ऑप्शन में की वैल्यू के पेन में डॉट स्कीमा एंड देन डॉट लोड। इसमें डॉट फॉर्मेट भी ऑप्शन है, डॉट स्कीमा और डॉट लोड, बस ये तीनों ऑप्शन है। डॉट लोड ऑप्शन नहीं, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मेट में कौन कौन से फॉर्मेट लग सकते हैं, CSV, JSON, JDBC, ODBC, टेबल, पार्की फाइल। और इफ वी हैव नॉट मेंशन द फॉर्मेट देन बाय डिफॉल्ट इट विल टेक पार्की टाइप, पार्की फाइल ऐसा फॉर्मेट। डॉट ऑप्शन में हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं लाइक मोड, इन्फर स्कीमा एंड देन हेडर, ठीक है। क्या क्या मेंशन कर सकते हैं हम, मोड, infer schema and then header. Schema, we can pass manual schema here. For example, we have a ID column, then that ID column can be a integer or a string. For example, we have ID column, then that ID column can be a integer or a string. Okay, and schema is it is an optional parameter, ठीक है। ऑप्शन में क्या करते हैं, मोड, हेडर और इन्फर स्कीमा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम भी, ठीक है। अब हमने देखी थी डेटा फ्रेम रीडर नाम की एपीआई होती है ना, हाउ टू एक्सेस दिस एपीआई यूजिंग स्पार्क डॉट रीड। डेटा फ्रेम रीडर नाम की एपीआई होती है ना, स्टार्टिंग में भी मैंने एक्सप्लेन किया। डेटा फ्रेम रीडर नाम की एपीआई होती है, ठीक है। देन हाउ टू एक्सेस इट, हाउ डू वी एक्सेस इट, यूजिंग स्पार्क डॉट रीड, ओके। इसके बाद एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ जिसमें मैंने ऑप्शन यूज कर देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं लाइक एग्जांपल स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट CSV, सब कुछ स्ट्रिंग में लिखना है। उसके बाद बैकवर्ड स्लैश लगता है, उसके बाद मैंने बताया था ना डॉट ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन में मैंने बताया था कुछ तीन चीज़ें हो सकती है, एक तो मोड, एक हेडर और एक इन्फर स्कीमा। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है हेडर ट्रू, मतलब हेडर लेगा इस केस में। उसके बाद इफ आई मेंशन डॉट ऑप्शन
infer schema. If we have taken infer schema, then it will be also true. Okay. एंड वो मोड भी मेंशन कर सकते हैं. अब मोड में भी अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी इन तीनों ऑप्शन को, हेडर, इन्फर, स्कीमा और मोड को. अभी मैं बस आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरीके, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जिसमें जब हमने कोई फाइल रीड की, लेट्स सपोज हमने कोई CSV रीड करी है. मोड में भी 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है मोड फेल फास्ट. ये की वैल्यू के पेयर में लिखते हैं ना, इसको मैंने बताया था. हेडर इक्वल्स टू ट्रू लिखेंगे, यहाँ हेडर और यहाँ ट्रू. ठीक है. उसके बाद फिर से फॉरवर्ड स्लैश, मैंने तीनों चीज़ें लिख दी ऑप्शन के, जो 3 वैल्यू से तीनों लिख दी. उसके बाद स्कीमा को छोड़ देते हैं, लोड लिख देते हैं. ठीक है. डॉट लोड फॉर्मेट ऑप्शन स्कीमा लोड, सारी फॉर्मेट ऑप्शन स्कीमा लोड. अब लोड वाला जो है यहाँ पे मैंने एक फाइल मेंशन कर दिया अपनी. ठीक है. लेट्स सपोज कोई पाथ मेंशन कर दिया. ठीक. डाउनलोड स्लैश डेटा बैकवर्ड स्लैश डेटा डॉट CSV बैकवर्ड स्लैश ही लगा. ठीक है. ये एक मेरा एग्जांपल बता दिया. अब आगे और इसको डिटेल में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें. अब फॉर्मेट तो बहुत सिंपल था. ऑप्शन में 3 चीज़ें थी ना, मोड, हेडर और इन्फर स्कीमा. तो ऑप्शन मैंने आपको बताया था ना 3 चीज़ें थी. ऐसे ऑप्शन में वी हैव 3 वैल्यूज. ऑप्शन वाले पैरामीटर में 3 वैल्यूज हो सकती हैं, मोड, हेडर और थर्ड इज इन्फर स्कीमा. हेडर तो बहुत सिंपल है. हेडर को ट्रू मेंशन करा तो हेडर लेगा, अगर हेडर को ट्रू मेंशन नहीं किया तो हेडर नहीं लेगा. फॉल्स मेंशन किया था. मोड में क्या क्या ऑप्शन हो सकते, मोड में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, फेल फास्ट, ड्रॉप मालफॉर्म एंड परमिसिव. फेल फास्ट, ड्रॉप मालफॉर्म्ड and third is permissive. Fail fast, drop malformed and then permissive. Fail fast, fail execution, पूरा पूरा execution ही fail कर देता है, मतलब बिल्कुल ही कोड लर्न नहीं करता. इफ malformed record is found in a data, मतलब अगर कोई करप्टेड रिकॉर्ड हमें डेटा सेट में मिलता है तो फेल फास्ट पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन ही फेल कर देता है, बिल्कुल ही आउटपुट नहीं दिखाता. फेल्स एग्जीक्यूशन if any malformed record is found in डेटा सेट. ठीक है. एग्जीक्यूशन को ही फेल कर देता है इफ एनी मालफॉर्म्ड रिकॉर्ड इज फाउंड इन डेटा सेट. ओके. तो क्या फेल फास्ट, एक है ड्रॉप मालफॉर्म्ड और एक है परमिसिव. ठीक है. ड्रॉप मालफॉर्म करप्टेड रिकॉर्ड को ड्रॉप कर देते. फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा रिकॉर्ड जो करप्टेड है तो उस रिकॉर्ड को ड्रॉप कर देगा, बाकी सारे रिकॉर्ड को दिखा देगा. ड्रॉप मालफॉर्म्ड, drop the corrupted record. It will simply drop the corrupted record. ओके. और परमिसिव क्या करता है, परमिसिव जहां जहां पे करप्टेड होता है वहां पे नल सेट कर देता है. सेट नल वैल्यूज फॉर द करप्टेड फील्ड्स. ओके. CSV comma separated files. For example, we have a comma separated file like this. CSV के बारे में आपको पता होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. ठीक है. इसको मैं ज़्यादा कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए इसमें सारी वैल्यूज. ठीक है. कॉमा इज द डिलिमिटर हियर
किसी को अगर CSV के बारे में नहीं पता तो उसमें बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलम है ID, नेम, एज, सैलरी, एड्रेस, नॉमिनी. Okay, then we have mentioned this one, Manish, 26, and then we mention the salary, for example 10K, address as Delhi, nominee as nominee 1. Okay, इसी तरीके से कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो इसमें मैं ये बता रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को एड्रेस नहीं पता तो मैं कॉमा के बाद इसे ब्लैंक छोड़ सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो मैंने बस, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और मान लो मैंने बस 2 3 4 5, मान लो मैंने बस इतना दे रखा है तो ये करप्टेड रिकॉर्ड माना जाएगा। मान लो मैंने दे रखा है ट्रू, चेष्टा, 28, 100 की, ठीक है, बस इतना दे रखा। और नॉमिनी 2 तो ये एड्रेस वाले कॉलम में नॉमिनी को फिट कर देगा। ये अगर मतलब मुझे एड्रेस ना भी पता हो तो मैं यहाँ पे एक मुझे कॉमा दे के स्पेस दे देना चाहिए, समझ गए। तो ये होता है थोड़ा CSV फाइल का। एंड अब हम और ऑप्शन देखेंगे। अब मोड में मैंने 3 बताए थे आपको, जस्ट अ सेकेंड, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पार्क डॉट रीड डेटा फ्रेम रीडर API है, इसको कॉल करते हैं हम स्पार्क डॉट रीड से। तो स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देते हैं। इफ वी डोंट नो द फॉर्मेट देन बाय डिफॉल्ट इट विल टेक पार्के फाइल एज फॉर्मेट, ठीक है। डॉट ऑप, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, डॉट फॉर्मेट, डॉट ऑप्शन, डॉट स्कीमा और डॉट लोड। सब कुछ ऑप्शनल है, ओनली डॉट लोड इज कंपल्सरी, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शनल है, ठीक है। और डॉट ऑप्शन में मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, मोड, हेडर और इन्फर स्कीमा, ठीक है। मोड, हेडर और इन्फर स्कीमा, हाँ। हेडर के बारे में बता दिया। मोड में 3 होते हैं। मोड में क्या क्या 3 होते हैं, एक तो होता है परमिसिव, ड्रॉप माल फॉर्म, और परमिसिव, ड्रॉप माल फॉर्म्ड, एंड तीसरा क्या होता है, फेल फास्ट। फेल फास्ट पूरे को फेल कर देता है, पूरे एग्जीक्यूशन को ही फेल कर देता है। फेल फास्ट, ड्रॉप माल फॉर्म्ड एंड परमिसिव। ड्रॉप माल फॉर्म्ड से करप्टेड रिकॉर्ड को ड्रॉप करता है, परमिसिव करप्टेड रिकॉर्ड को नल सेट करता है, फेल फास्ट पूरे एग्जीक्यूशन को ही बंद करता है, परमिसिव विद सेट नल, ड्रॉप माल फॉर्म्ड ड्रॉप कर देता है, ठीक है। हेडर का बता दिया, हेडर ट्रू फॉल्स करने का। अगर हेडर ट्रू करा तो हेडर को देखेगा, अगर हेडर फॉल्स है तो हेडर को नहीं देखेगा। ओके, एंड देन इन्फर स्कीमा को ट्रू रखना ही ठीक होगा। इन्फर स्कीमा मतलब जो जैसा स्कीमा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट कर लो, बाद में भी पढ़ेंगे इन्फर स्कीमा के बारे में, अभी इतना ही ठीक है। इन्फर स्कीमा शुड बी ट्रू, शुड बी मतलब बस इतना ही बता रही हूँ, इन्फर स्कीमा शुड बी ट्रू ऑलवेज। तो हमने इसके बारे में सब कुछ देख लिया कैसे फाइल को रीड करते हैं। ओके, इन्फर स्कीमा शुड बी ट्रू ऑलवेज, ठीक है। एक और चीज़ें बता देती हूँ। मान लो मैंने DF करके ये इसको डेटा फ्रेम को बना दिया था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था ना, दैट सपोज ये लेट्स सपोज ये मेरा DF इक्वल्स टू ये है। अब मैंने ये रीड तो करा ली फाइल, ठीक है। अब इसको शो कैसे कर, मतलब इसको मैं प्रिंट कैसे करूंगी डेटा फ्रेम का, उसके लिए आई हैव ऑप्शंस लाइक DF डॉट शो, ठीक है। DF डॉट शो इट विल डिस्प्ले द रोज, ठीक है। अगर हमने जितनी मेंशन करी उतनी मेंशन करेगा। DF डॉट शो टू डिस्प्ले, इफ यू मेंशन 5 तो बस 5 रोज डिस्प्ले करेगा।
इफ यू मेंशन 10 सोर्सेज, ये ऊपर की 10 रोज डिस्प्ले करेगा. इट विल डिस्प्ले 5 रोज ओनली. इसके बाद प्रिंट स्कीमा क्या करता है? इट विल शो अस द स्कीमा. मैं आपको सब एग्जीक्यूट करके ना अभी डेटाबेस में दिखा नहीं सकते, बिकॉज मेरे डेटाबेस में DBFS ना डिसेबल्ड है. that I would have shown. It will show us the schema. स्कीमा बेसिकली यही होता है कि कौन सा कॉलम है, कौन सी डेटा टाइप क्या है, उसमें नल अलाउ है या नहीं, ये सब दिखाता है. विल शो अस दी स्कीमा. Okay, so that is all for today, guys. Now we'll meet in another video, another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.